दोस्तों, आज आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप लोग जान ही गए होंगे कि किस तरीके से फर्जी दिव्यांग है जो रियल दिव्यांगजनों की नौकरी खा जा रहे हैं। अभी आपने आज तक की रिपोर्ट देखी होगी कि कितने सारे दिव्यांग, नॉन दिव्यांग, उनको दिव्यांग नहीं कहना, वो नॉन दिव्यांग किस तरीके से दिव्यांगजनों की पोस्ट पर भर्ती हो गए हैं। मतलब उनकी जॉब लग गई है और वो अच्छे अच्छे पदों पर, जैसे टीचर की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी और कई सारी अच्छी पोस्टों पर वो चले गए हैं। मतलब उन्होंने जॉब पा ली है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को भी क्या करना है। आप लोग अगर दिव्यांग हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी इतना ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से भी अपील करेंगे कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि राजस्थान में कम से कम 66 ऐसे दिव्यांग थे जिनको जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो पहली बात तो उसमें से 23 दिव्यांग जो थे वो आए ही नहीं, क्योंकि वो दिव्यांग नहीं थे, वो नॉन दिव्यांग थे। वो डर के वास्ते आए नहीं। किसी तरीके से 43 लोग आए। उन 43 में से भी 37 यानी 37 लोग ऐसे निकले जो नॉन दिव्यांग है। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। ऐसे लोग अगर नौकरी पाएंगे तो जो एक दिव्यांग है, जो रियल दिव्यांग है, वो किस तरीके से जॉब पाएंगे। इसीलिए जो फर्जी दिव्यांग है वो नौकरी पा जा रहे हैं दिव्यांगों की सीट पर, और जो रियल दिव्यांग है वो ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं। जैसलमेर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ में बच्चों को ईयर मतलब कान अंग्रेजी में पढ़ाने वाली दामिनी कंवर कागजों में पूरी तरह बधिर हैं, यानी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। 2022 में शिक्षक भर्ती से टीचर बनी मोहिनी से जब आज तक संवाददाता ने बात करनी शुरू की तो बहुत अच्छे से सब कुछ सुन भी पा रही थी, बता भी रही थी, पर जैसे ही सवाल हुआ कि आप किस कोटे से नौकरी पाई हैं, तुरंत चौंकी, कहा वो तो याद नहीं, और फिर अपने कान पर हाथ लगाने लगी। कहा बस हो गया, आगे नहीं बोलूंगी। सर, मेरा नाम दामिनी कंवर है और मैं 2022 की भर्ती में यहाँ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। एक तो दिव्यांगजनों के लिए पहले से ही परसेंट बहुत कम है, जैसे केवल 4% का रिजर्वेशन है, और यह अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 2% दिव्यांगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब आप खुद सोचिए उस 2% में या 4% में अगर दिव्यांगजनों की जगह पर नॉन दिव्यांग आकर बैठ जाएंगे तो दिव्यांगजन की किस तरीके से जॉब लगेगी। मैं आपको ये रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, क्या कह रही है ये रिपोर्ट। भरतपुर के सरकारी कॉलेज बयाना में नरेशन पढ़ा रहे अंग्रेजी के लेक्चरर सवाई सिंह गुर्जर प्रमाण पत्र में मूक और बधिर दोनों बताए गए। पकड़े गए तो कान पर मशीन लगाकर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि गलत प्रमाण पत्र बन गया है, असल में केवल बधिर हूँ, मतलब सुन नहीं पाता हूँ। मगर इनके प्रमाण पत्र के फर्जी पाए जाने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर बुलाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में जांच कराई तो ये सुनने लायक निकले और नौकरी के अयोग्य। दावा करने लगे गलती से मूक बधिर दोनों लिख दिया था। पीएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका 0% वाला ऐसी नहीं है, आप सही हो, आप सही दिव्यांग हो, आपकी त्रुटि केवल प्रमाण पत्र में है। आपका जो ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें आपको गूंगा बहरा दिखा करके और मल्टीपल डिसेबिलिटी का कागज जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका इशू कर दिया है। 2018 क्लर्क परीक्षा में दिव्यांग कोटे से क्लर्क बने जोधपुर के अशोक सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दफ्तर में नौकरी पर लग गए और 2020 में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमोशन भी मिल गया। सत्ता बदली, पता चला कि ये तो बधिर का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाए हैं। जांच के लिए एसएमएस अस्पताल भेजे गए तो इन्होंने खुद न जाकर जोधपुर के ही सही में मूक बधिर अशोक को भेज दिया। मेडिकल बोर्ड ने फोटो से पकड़ लिया तो अस्पताल के बाहर खड़ा अशोक भाग गया और बेचारा मूक बधिर जेल चला गया। आप खुद सोचिए 66 में से अगर 23 भाग गए तो वो भी नॉन दिव्यांग थे, और जो 37 निकले वो भी नॉन दिव्यांग थे, तो लगभग 60 ऐसे लोग थे जो नॉन दिव्यांग है। और बताओ वो दिव्यांगों की वैकेंसी पर जॉब कर रहे हैं। तो 60 इस तरीके के जो रियल दिव्यांग हैं वो लोग आज दर दर भटक रहे होंगे ना, उनको इन लोगों की वजह से जॉब नहीं मिली होगी ना, तो कितनी बड़ी दिक्कत है। और ये कोई राजस्थान की बात नहीं है, हमारे देश में अलग अलग स्टेट में यही हो रहा है। और यहाँ पर ये कोई अपने से नहीं बना लेते हैं, इनको फर्जी डॉक्टर बना कर दे रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता ये भी यही काम करते हैं कि अगर किसी की जॉब लगवानी होती है तो उसमें दिव्यांगजनों की सीट इनको दिलवा देते हैं। तो इसमें ये पूरा तंत्र है जो दिव्यांगजनों की पोस्टों पर भर्ती हो रहा है। अब आप दोस्तों एक काम करिएगा, आपको कभी भी ऐसा लगता है आपके आसपास में कुछ भी, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप उससे कुछ बोलिएगा नहीं, आप उनके पीछे लग जाइएगा। उसकी अपने स्तर से आप जाँच करिएगा कि इन्होंने नौकरी किस तरीके से पाई, क्या ये फर्जी दिव्यांग बन रहे हैं, उसके बारे में पूरा रिसर्च करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली में दिव्यांग है नहीं लेकिन ये फर्जी के दिव्यांग बन रहे हैं, तो ज़रूर आप उसकी जांच करने के बाद अपने स्तर से अच्छे से और उसकी शिकायत करिएगा। जब आप शिकायत करेंगे तो उससे कम से कम कुछ हम ही लोगों के स्तर से अगर 10, 15, 20 ऐसे लोगों की पकड़ हो जाती है
जो फर्जी के दिव्यांग बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 90% ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो नॉन दिव्यांग है और दिव्यांग की सीट पर भर्ती हुए हैं। आप खुद सोचिए कितना बड़ा नंबर है, कितना धोखा हो रहा है दिव्यांग भाई बहनों के साथ में। और ये राजस्थान की बात नहीं है, यूपी में भी यही हाल है। मैं आज तक वालों से अपील करूंगा कि एक बार आप यूपी की भी ज़रूर जांच करिए और यूपी में भी एक बार देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे फर्जी दिव्यांग मिलेंगे जो दिव्यांगजनों की सीट पर भर्ती हुए बैठे हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा लगे कि वो फर्जी दिव्यांग है, मुझे भी आप बताना और आप खुद से भी उसकी जाँच करना और उसकी शिकायत ज़रूर करना। रिपोर्ट ज़रूर देखना आप। दरअसल राजस्थान में सभी नौकरियों में 2% आरक्षण दिव्यांगों को मिलता है, जिसमें ये दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरियां पा रहे हैं। एसओजी ने अब तक 66 दिव्यांग कोटे से नौकरी पाए लोगों को जांच के लिए बुलाया, जिनमें से केवल 43 आए और 23 भाग गए। 43 में से 37 जाली दिव्यांग निकले, केवल 6 सही निकले। सरकार के दूसरे विभागों की हुई 8 जांचों में सभी फर्जी निकले जो नौकरी छोड़कर भाग चुके हैं। अब तक की जांच कहती है कि 90% सही सलामत लोग खुद को मूक बधिर बताकर या फिर अंधेपन का जाली सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल कर रहे हैं।